Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1, The World in a Wall. The World in a Wall. Page number 8, question number C, learning about language. But before going to start my lecture, I want to appreciate Nayab Gul and Asar Ishaq for their brilliant work. They answer my every question. So Asar Ishaq and Nayab Gul, well done, excellent, keep it up. Okay girls, you are doing very well. बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो भी आंसर किया करें, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, हमने इस यूनिट की रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स, आरटीसी और क्वेश्चन बी हमने डन कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech. The 8 parts of speech are nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. So parts of speech students total कितने हैं? 8 parts of speech हैं, ठीक है. Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. So Part 1 is recall the first 7 parts of speech. Try to give an example of each. So इनमें से कितने हैं? 8 हैं. So हमने फर्स्ट 7 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको रिकॉल यानी उनको हम एक दफ़ा रिपीट करेंगे कि ये क्या है, और फिर हम इनकी अपनी नोटबुक पर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट व्हाट आर नाउन्स. ओके, नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं. किसी चीज़ के नाम को, किसी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को, दे ऑल आर नाउन्स. ओके, देन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी ये नाउन के बजाय यूज़ होते हैं. लाइक अब अगर हम करते हैं इंग्लिश में, हम कुछ सेंटेंस लेते हैं रिलेटेड टू अली, ठीक है. अली के रिलेटेड हम क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं. अली इज़ अ गुड बॉय, अली ईट्स फ्रूट्स, अली इज़ गोइंग टू स्कूल. सो हम बार बार अली अली यूज़ करें तो इट्स बेटर फर्स्ट सेंटेंस में हम अली यूज़ करें, देन बाकी 2 सेंटेंस में उसके नेम की जगह ही यूज़ कर लें. सो ही इज़ अ प्रोनाउन. ओके, ही, शी, इट, दे, एवरीवन, नो वन, देयर, ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं. हिम, हर, हिज, ये सब प्रोनाउंस हैं. नेक्स्ट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के, ठीक है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी को जो डिस्क्राइब करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है. किसी की खूबी, अच्छाई, बुराई, वो क्या हो किसी चीज़ की. अब हम कहते हैं द क्लोथ्स आर डर्टी, यानी देयर आर डर्टी क्लोथ्स हेयर, यानी यहाँ गंदे कपड़े पड़े हैं. सो कपड़ों की क्या उसने बताई, क्वालिटी बताई, डर्टी यानी कपड़े गंदे हैं. सो दे आर एडजेक्टिव. डर्टी मी एडजेक्टिव. बिग यानी दिस इज़ अ बिग रूम, यानी एक बड़ा कमरा है. सो बिग रूम, बिग इज़ एडजेक्टिव. ओके. वर्ब. वर्ब्स कहते हैं जी एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें एक्शन शो होता है किसी काम का होना है, जिसमें कोई काम होता है, ठीक है. किसी भी काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. लाइक ईट खाना, ईट ड्रिंक, वॉक टॉक, सिट स्टैंड, रीड राइट, ये सब क्या है? काम है, ठीक है. सो दे ऑल आर वर्ब्स. एडवर्ब्स. स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऐसे वो जो है वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब्स के मीनिंग को मज़ीद जो है वो क्लियर करते हैं, ठीक है. लाइक द बॉय स्पीकिंग वेरी लाउडली. सो वेरी लाउडली यानी लाउडली ऊंचा बोल रहे हैं. तो वेरी लाउडली यानी बहुत ऊंचा, यानी क्लियर हो गया इसको, ठीक है. तो दे आर ऑल एडवर्ब्स. Then prepositions हैं students. Prepositions basically connects noun और pronoun to verb और adjective. noun या pronoun को verb या adjectives के साथ connect करते हैं. For example, in, on, under, above, behind. यानी the book is on the table, यानी किताब मेज़ पर है. यानी on जो है यहाँ पर preposition है. ओके. कंजंक्शंस. कंजंक्शंस जो हैं वो 2 सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं. लाइक बर्ड, बट, एंड, ये क्या है? कंजंक्शंस हैं, ठीक है. लास्ट पे इंटरजेक्शन है. 8th है, ये भी मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ. इंटरजेक्शंस जो हैं जिसमें हम फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं वो शो होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. लाइक वाओ,
यानी अब ये आपकी फीलिंग है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है आप कहते हैं वाओ ब्यूटीफुल। अगर आप को कोई उदास होता है या समथिंग तो आप कहते हैं अल्लास, यानी अफसोस है, आप ये यूज़ करते हैं। ओके, और इंटरजेक्शंस का ये है कि उनके लास्ट पर यानी जब वो लिखे होते लाइक हमने बोला वाओ, तो वाओ इनके लास्ट पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद होता है। ठीक है, इंटरजेक्शन की पहचान ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, नाउ आपने इनकी जो एग्जांपल्स है वो खुद से लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक लिस्ट ऑफ द नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। आपने इस पैसेज को रीड आउट करेंगे हम, और उसमें जो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे और मेंशन करेंगे कि ये नाउन है या क्या है। जो नाउन होंगे उनको अंडरलाइन करके हम एन लिख देंगे, जो प्रोनाउन होंगे उनको अंडरलाइन करके पी लिख देंगे, और जो एडजेक्टिव्स होंगे उनको अंडरलाइन करके हम ए लिख देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन डे मर्लिन द विज़र्ड came out of the deep green valleys of Wales and passed along the stone way to London. Named Merlin the Wizard. One day, one ek din. So one is an adjective, day is noun. Merlin is a name of person. Merlin is a noun. Wizard is also a noun. Deep, gehra, adjective, a. Green, also adjective, a. Valleys of Wales, noun. Stoneway is also a noun. London is also a noun. He was a famous man, and no one dared to attack him on the way. So, he, pronoun, famous, adjective, man, noun, no one, pronoun, dared to attack him. Him is a pronoun. When he got to London, he spoke to the bishops and they called a meeting in the great Abbey Church. So, in this sentence, he is a pronoun, London noun, he pronoun, bishops noun, they pronoun, great adjective, Abbey Church noun. Suddenly everyone is a pronoun, in the church started to murmur because there appeared outside the church a great stone. On the stone was an anvil, and in the anvil was a shining sword. Everyone pronoun, then great stone, great adjective, stone noun, anvil noun, shining adjective, sword noun. ओके, नेक्स्ट वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। वर्ब्स और एडवर्ब्स की मैंने आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवा दी। फाइंड 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स इन द स्टोरी। आपने स्टोरी में से खुद सर्च करनी है वर्ब्स और एडवर्ब्स, 6। Next, interjection. The interjection is an exclamation. Words which show feeling, emotion, anger and delight are called interjection. यानी interjection का बता रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इनके लास्ट पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, और ये वर्ड्स जो हैं फीलिंग्स, इमोशंस, एंगर यानी गुस्से को, खुशी को, अफसोस को, दुख को ये शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से हमने इंटरजेक्शंस को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग। Wow, that was a good run. So it's a interjection. It's an interjection. We have lost the battle. Alas, यानी यहाँ पर ये अफसोस हो रहा है, सो कि जंग हार गए। So alas is an interjection. Oh, what a smelly drain. यानी स्मेल आ रही है तो आप कहते हैं ओह, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, यानी हमने मैच जीत लिया। सो अब आप यहाँ पर खुश हैं, सो हुर्रा इज़ ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, फाइंड 3 इंटरजेक्शंस इन द स्टोरी। यानी इसी तरह के आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हैं वो आपने स्टोरी में से फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी अदर इंटरजेक्शन दैट यू कैन थिंक ऑफ, यानी इसके अलावा आपके माइंड में कोई इंटरजेक्शन आता है तो वो भी आपने लिखना है। सो इट्स बेटर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंटरजेक्शंस जो हैं वो आंसर करें, कि इंटरजेक्शंस आपके माइंड में जो आए हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट नंबर 1। हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह इन और नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट 1A। ओके स्टूडेंट्स,
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।